माँ स्वामिनी प्रेरणा November-December 2023. The theme of the magazine is Spiritual Journey of Srimad Rajchandra Ji. मोक्ष का मार्ग है वैराग्य एवं वीतरागता। लेखक पदमचंद गांधी। आज के इस भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव मानव को अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। मानव आज अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है। इस भौतिकता के प्रभाव से बचने का रामबाण उपाय है हमारे शास्त्र, जो जप तप संयम एवं उत्कृष्ट साधना की सदैव प्रेरणा देते हैं। शास्त्र और आगम वह निर्जर है जो जन्म जन्म में काम विकारों से कुंठित एवं अतृप्त मानव के मन को शीतलता प्रदान करते हैं। यह वे ज्ञान चक्षु हैं जो अनादिकाल से अज्ञान तिमिर में गुमराह मानव को दिव्य रोशनी देकर उज्जवल धवल सम्यक पथ पर प्रशस्त करता है। ऐसे में एक महान अध्यात्म योगी साधक श्रीमद् राजचंद्र जी का साहित्य याद आता है। उनके द्वारा रचित मोक्षमाला एवं वचनामृत ऐसी अलौकिक कृतियां हैं जो भेद विज्ञान की शुभ रश्मियों के साथ जीवन जीने की कला, वैराग्य, वीतरागता एवं मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करती है। श्रीमद् जी ने अपने अंतरंग अनुभव, आत्मदशा, कर्म उदय की विचित्रता में भी आत्मवृत्ति की स्थिरता और अन्य अनेक गहन विषयों संबंधी सहज सरल भावों के साथ स्वयं ही अपने मंथन और नवनीत प्रकट कर वैराग्य एवं वीतरागता को सर्वोपरि माना है। संयम की पात्रता का नाम है वैराग्य और संयम का परिणाम है वीतरागता तथा वीतरागता से ही मोक्ष प्राप्त होता है। वैराग्य जब जागृत होता है तो संयम उदित होता है। वैराग्य ही संयम का जन्मदाता है। वैराग्य का अर्थ है अनासक्त भाव। जब अनासक्त भाव आता है तो साधक प्रतिकूलता में भी अनुकूलता प्राप्त कर लेता है तथा उसका मन शांत और भाव विकार रहित हो जाता है। जिसने कषायों पर विजय पाई है, राग द्वेष को जीत लिया है, वही वीतरागता की पात्रता अर्जित करता है। अर्थात कषायों से मुक्ति का नाम वीतरागता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु ने 3 शक्तियां दी है। जानने की यानी सम्यक ज्ञान, संवेदन करने या अनुभव करने की यानी सम्यक दर्शन तथा क्रिया करने की यानी सम्यक चारित्र। इन तीनों का सदुपयोग करना ही वीतरागता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। वीतरागी होकर मनुष्य राग द्वेष, मोह, विषय, कषाय, आसक्ति, ममत्व का भाव आदि समस्त दोषों एवं पराधीनता को छोड़ निर्भयता को प्राप्त करता है। अभाव में ही अहोभाव की भावना रखते हुए समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। मोहनीय कर्मों के उदय के कारण आसक्ति का पर्दा सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र को ढक लेता है तथा कई संकल्प विकल्पों एवं मानसिक विकारों को उत्पन्न कर देता है। लेकिन जो पौद्गलिक एवं सांसारिक सुखों को कंचन, काया, कामिनी को तिलांजलि देकर आत्म साधनों में तत्पर हो जाता है, वही सच्चा वैरागी है। विरक्त जीव पापों से, कषायों से सदैव बचना चाहते हैं, निर्दोष बनना चाहता है, क्योंकि वह जानता है राग द्वेष की गांठें जीवन के रसायन को समाप्त कर देती है। अतः वह उनसे बचने का प्रयास करता है। वह जानता है काम भोग, विषय वासना जीवन को गर्द में ढकेलने वाली है। झूठ, कपट, छल फरेब जीवन में तबाही मचाने वाली है। अतः वह समभाव में रहना पसंद करता है तथा संयम धारण कर लेता है। पौद्गलिक आसक्ति छोड़ने से वैराग्य, वैराग्य से संयम, संयम से वीतरागता और वीतरागता से मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् जी ने स्पष्ट किया है, जिसकी मनोवृत्ति निराबाध रूप से बहा करती है, जिसके संकल्प विकल्प मंद हो गए हैं, जिसमें 5 विषयों से विरक्त बुद्धि के अंकुर फूट निकले, जिसने क्लेश के कारण यानी राग द्वेष कषाय निर्मूल कर दिए हैं, जो अनेकांत दृष्टि युक्त एकांत दृष्टि का सेवन करता है और जिसकी मात्र एक शुद्ध वृत्ति ही है, वह प्रतापी पुरुष जयवंत रहे। हमें वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन बहुत छोटा है, उपति बहुत है, इसका त्याग जरूरी है।
इसके बिना वीतरागता की पात्रता अधूरी है। इसके लिए आवश्यक है इच्छाओं, लालसाओं का त्याग, संसार बंधनों से मुक्ति, कर्मों के क्षय करने का उपचार, देह के स्थान पर आत्मा की चिंता करना, अनंत भवों का अनंत कर एका भवतारी की भावना, पारिणामिक विचारवान बन अनुत्तरवासी होकर रहना। अतः श्रीमद जी ने फरमाया है, हे आत्मन, तूने यदि मनुष्य जन्म काकतालीय न्यास से प्राप्त किया है तो तुझे अपने में अपना निश्चय करके अपना कर्तव्य सफल करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म के सिवाय अन्य किसी भी जन्म में अपने स्वरूप का निश्चय नहीं होता। इसके लिए पुरुषार्थ आवश्यक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ज्ञानी पुरुष इनमें मोक्ष का साधन करते हुए प्रयत्न और परम पुरुषार्थ करता है। मोक्ष के परम पुरुषार्थ के लिए स्पष्ट किया है, जिसमें अतीन्द्रियों के अतिक्रांत विषयों से अतीत, उपभार रहित और स्वाभाविक विच्छेद रहित पारमार्थिक सुख हो, उसे मोक्ष कहा गया है। जिससे यह आत्मा निर्मल, शरीर रहित, शोक रहित, शांत स्वरूप, निष्पक्ष यानी सिद्ध स्वरूप, अत्यंत अविनाशी सुख रूप, कृत तथा समीचीन सम्यक ज्ञान स्वरूप हो जाता है। उस पद को ही मोक्ष कहते हैं। धीर वीर पुरुष इस अनंत प्रभाव वाले मोक्ष रूप कार्य के निमित्त समस्त प्रकार के भ्रमों को छोड़कर कर्म बंधनों के नाश करने के कारण स्वरूप तप को अंगीकार करते हैं। श्रीमद जी ने अपने वचनामृत में स्पष्ट किया है, मोक्ष मार्ग एक ही है, वह है वीतरागता। वह सरल मार्ग है, वह समाधि का मार्ग है, वह स्थिर मार्ग है और स्वाभाविक शांति स्वरूप है। इस मार्ग को जाने बिना तीनों काल में मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष के मर्म के लिए क्रिया और उपदेश को ग्रहण कर आचरित किया जाए तो मोक्ष संभव है, कहां भी है। ज्ञान ध्यान वैराग्य में उत्तम जहां विचार, ए भावे शुभ भावना ते उतरे भव पार। इस प्रकार स्पष्ट है, मोक्ष का मार्ग ज्ञान ध्यान वैराग्य, उत्तम विचार तथा शुभ भावनाओं की पात्रता से उत्पन्न होता है तथा भवसागर को पार करता है। मोक्ष का मार्ग आत्मा में रहा हुआ है। आत्म तत्व पुरुष निर्ग्रंथ आत्मा जब योग्यता समझकर उस आत्म तत्व का अर्पण करेगा, उदय करेगा, तभी वह प्राप्त होगा, तभी वह मार्ग मिलेगा। मोक्ष की प्रथम सीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु में मन धसा हुआ है, तब तक मोक्ष की बात कैसे रुचे? अंतर वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है शाश्वत वस्तु से तन्मयता, जीवन की सरलता, समस्त संसार के साथ एक सी वृत्ति से व्यवहार, सत्य और अहिंसा में जीवन मात्र क्लेश और दुख के सागर रूप इस असार संसार में जन्म मरण, आधि व्याधि, उपाधि आदि त्रिविध ताप में दुख दावानल से प्राप्त सभी जीव सदैव जल रहे हैं। उससे बचने वाले ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति समान परम शांति के दूत, आर्ष दृष्टा, तत्ववेत्ता, स्वरूपनिष्ठ महापुरुष ही भाग्यशाली है। उन्हीं की शरण, उन्हीं की वाणी का अवलंबन उपकारक है। सम्मरण पोधी 1:61 में बताया, सबकी अपेक्षा वीतरागता के वचनों को संपूर्ण प्रतीति का स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जहां राग आदि दोषों का संपूर्ण क्षय होता है, वह संपूर्ण ज्ञान स्वभाव प्रकट होने योग्य है, ऐसा नियम है। श्री जिनेन्द्र में सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है, क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस किसी पुरुष में जितने अंश में वीतरागता का संभव है, उतने अंश में उस पुरुष का वाक्य मानने योग्य है। वैराग्य धर्म का स्वरूप बताते हुए शिक्षा पाठ 57 में स्पष्ट किया है कि जो वस्त्र खून से रंगा हुआ है और यदि उसे खून से ही धोया जाए तो उसका रंग और गहरा हो जाता है, लेकिन उसे पानी से धोने से रंग उतर सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा पर कचायों का रंग चढ़ा हुआ है, चाहे वो राग रंग, मौज शौक, ऐशो आराम का हो, भोग का हो, परिवार बच्चे धन दौलत संपदा या वैभव का हो। इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। ऐसे में आसक्त रहने वाले परम तत्व और उसकी वैराग्य में भक्ति को जानते नहीं हैं। वे पर भाव में रमण करते हैं, स्वभाव में नहीं आते।
अंक 347 में स्पष्ट करते हुए लिखा है, हमारा मन प्रायः क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा या शब्द आदि विषयों से अप्रतिबद्ध जैसा है। कुटुंब से, धन से, पुत्र से, वैभव से, स्त्री से या देह से मुक्त जैसा है। ऐसे मन को भी सत्संग में बांध रखने की अत्यधिक इच्छा रहा करती है। और अधिक स्पष्ट करते हुए अंक 52 में लिखा है, जिसके एक रूम में किंचित भी अज्ञान, मोह या असमाधि नहीं रही, उस सत्पुरुष के वचन और बोध के लिए कुछ भी नहीं कहते हुए उसी के वचन में प्रशस्त भाव से पुनः पुनः प्रशस्त होना, यह भी सर्वोत्तम श्रेय है। शुद्ध स्फटिक, फेन और चंद्र से भी उज्ज्वल शुक्ल ध्यान की श्रेणी से प्रभा रूप से निकलते हुए उस निर्ग्रंथ पवित्र वचनों की मुझे और आपको त्रिकाल श्रद्धा रहे। मोक्ष प्राप्ति के लिए भेद विज्ञान को समझाते हुए अंक 605 में स्पष्ट किया, विचारवान को देह छूटने संबंधी हर्ष विषाद योग्य नहीं है। आत्म परिणाम की विभावता ही हानि और वही मुख्य कारण है। स्वभाव सन्मुखता तथा उसकी दृढ़ इच्छा भी उस हर्ष विषाद को दूर करती है। अंक 719 के अनुसार अनंत बार देह के लिए आत्मा का उपयोग किया। जिस आत्मा के लिए उपयोग होगा उस देह में आत्मविचार का आविर्भाव होने योग्य जानकर सर्वदेहार्थी की कल्पना छोड़कर एकमात्र आत्मार्थ में ही उसका उपयोग करना, ऐसा निश्चय मुमुक्षु जीव को अवश्य करना चाहिए। अंक 692 में अनित्य भाव को स्पष्ट करते हुए श्री सद्गुरु ने कहा, ऐसा निर्ग्रंथ मार्ग का सदैव आश्रय रहे। मैं देहादि स्वरूप नहीं हूं और देह, स्त्री, पुरुष आदि कोई भी मेरे नहीं है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी ऐसा मैं आत्मा हूं। इस प्रकार आत्मभावना करते हुए राग द्वेष का क्षय किया जा सकता है। वैराग्य एवं वीतरागता की प्राप्ति के लिए मुमुक्षु तारुण नेत्रों की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा मोक्ष हेतु वैराग्य की अखंड धारा रूप अंतरंग पुरुषार्थ पराक्रम को मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। जैसे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेही दशा में रहकर आत्मानंद में मग्न रहते थे, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति भी अंतरंग ज्ञान वैराग्य के बल से आत्मदशा संभालते हुए अलिप्त भाव में रहकर आत्मानंदी बने। इस प्रकार स्पष्ट है, श्रीमद् राजचंद्र ऐसे विरल स्वरूप निष्ठ तत्ववेत्ता में से एक है जो अध्यात्म गगन की झिलमिलाती अद्भुत दिव्य ज्योति स्वरूप है, जो वैराग्य यानी अपूर्व अवसर क्यारे आप से इन पद्यों में झिलमिला रहा है। वह स्पष्ट करता है कि खाते पीते, बैठते सोते प्रत्येक क्रिया में वैराग्य होता है। जगत के किसी वैभव में उन्हें मोक्ष नहीं होता। पद्य में लिखा है, सर्वभाव थी औदासीन निवृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु होय जो, अन्य कारणे अन्य कछु कल्पे नहीं, देहपण किंचित मूर्छा नव जोय जो। इस प्रकार वैराग्य एवं वीतरागता से मोक्ष प्राप्ति का उपाय श्रीमद् राजचंद्र जी ने बताया है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.